good morning once again. Today our chapter is chapter number 2, which is NCERT class 8 science chapter, microorganism, friends and foe. So first of all we will see what are microorganism. Actually there are different type of organisms are there. Organisms, you can say on the basis of their life, you can say living organism and non-living organism. So again you can categorize these organism into micro and macro on the basis of their size. Living and नॉन लिविंग तो क्या थे आपके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ, कि भाई ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि कितने बड़े हैं वो कितने छोटे हैं, उसके बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म. बट इन योर सिलेबस ओनली यू हैव टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो आपका इस चैप्टर में आपको पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय. वो आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है. लेट अस सी हाउ इट इज. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. यानी कि आपकी जो आँखें हैं अनएडेड, बिना कोई उसके अंदर कुछ लगाए हुए, यू कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज वो इतने छोटे हैं कि आप उनको नहीं देख सकते. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यू हैव टू रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप. माइक्रो मीन्स, इसका अगर मैं यूनिट देखूँ, इसकी जो वैल्यू देखूँ, वो 10⁻⁻⁶ मीटर. यानी कि 1 मीटर को अगर हम 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट दी माइक्रो वैल्यू. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो. यू हैव टू रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप टू सी दीज ऑर्गेनिज्म. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स एज वेल. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. देखिए ये 4 ग्रुप में बांटे गए हैं. अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे. There are 2 pictures you can see here: spiral bacteria and rod-shaped bacteria. Actually on the basis of their shape you can categorize the bacteria. एक होता है रोड शेप, जैसा आपका कैप्सूल होता है ना जो गोली खाते हैं, इस टाइप के शेप को बोलते हैं रोड शेप. स्पाइरल मतलब एक तरीके से जलेबी की तरह बना हुआ है आपका, तो उस टाइप का बैक्टीरिया होता है. ये सब आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इनको आप अपनी नेक्ड आई से, अनएडेड आई से नहीं देख सकते. नेक्स्ट पे चलते हैं. यह है टाइप ऑफ एल्गी. 2 टाइप की आपकी एल्गी इसमें दिखाई हुई है, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास. सो अगर आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो ये इस टाइप के दिखते हैं. एक्सक्यूज मी. फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके. दीज आर दी पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा का आप शेप देख सकते हैं. अमीबा का कोई एक अपना डेफिनेट शेप नहीं होता. अमीबा को आप कैसे भी कॉपी पे घुमाएंगे वो उसका शेप बन जाएगा. सो दैट्स वाई. एंड पैरामीशियम यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ अ चप्पल. ये चप्पल के टाइप का शेप है. हम अपने टाइम पे इसको एक चप्पल बोलते थे. These are types of fungi. अभी तक हमने क्या देखा आपका, ये पैरामीशियम हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, देन नाउ फंगाई. फंगाई आपके ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है. देन आपका हो गया पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस. यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम, अदरवाइज एग्जाम में क्योंकि इसी टाइप का फालतू क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको डिफ़िकल्टी हो. एग्जामिनर्स को ये लेना नहीं कि बच्चे को सीखना क्या है. यू हैव टू, ही ऑलवेज चैलेंज योर हार्ड वर्क, नॉट द स्मार्ट वर्क. सो नाउ मूव ऑन टू, यू हैव टू रिमेंबर दीज स्पेलिंग्स एज वेल. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं.
Now these are the virus shape. This is very very important. Now you can see the virus shape. In this case you can see there is head. वायरस में क्या आपका एक हेड होगा, ये क्या आपका, यहाँ पर आप हेड देख सकते हैं इसका. देन देयर विल बी ए टेल, देन बीच का बॉडी का पार्ट. ये बिल्कुल हमारे ही तरह होता है. हेड होगा, इसका एक बीच का पार्ट होगा एंड देन टेल होगा. तो दिस इज द शेप ऑफ द वायरस. ये भी आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखता है. ऐसा बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं, देन यू कैन सी द शेप ऑफ द वायरसेस. अब क्वेश्चन आता है कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया. उनके अंदर एक बैक्टीरिया ही हो सकती है खाली, तो सॉरी एक सेल हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरह. सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी. कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ क्या है, बहुत सारी सेलों से मिलके भी बना होता है. सबसे पहले यू हैव टू नो, यू मस्ट नो व्हाट आर सेल्स. यू कैन डिफाइन इन अ सिंपल लैंग्वेज. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर, यू कैन से इन केस ऑफ ह्यूमन, ऑफ आवर बॉडी. भाई आप घर बनाते हैं, घर के अंदर एक एक ईंट रख के ही तो घर बनाते हैं. सो दैट ईंट इज नोन एज द सेल ऑफ मेकिंग द हाउस. सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर या आपके जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है. दिस इज द बेसिक यूनिट, यू कैन से माइक्रो लेवल यूनिट. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of animal including humans. Some microorganisms grow on the other organism while other exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. देखिए इनके अंदर इस टाइप की स्पेशलिटी होती है कुछ के अंदर कि वो बर्फ़ में भी रह सकता है, गर्म पानी में भी रह सकता है. किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट है उसमें हम वो सर्वाइव कर सकता है. तभी तो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं. हमारी बॉडी के अंदर कहीं बॉडी का अंदर का टेम्परेचर अलग है, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग है, बट स्टिल दे सर्वाइव बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. अब अगर आप एग्जांपल लें, अमीबा क्या है, अकेला रहता है. फंगाई और बैक्टीरिया क्या है, बहुत सारे मिलके एक जगह रह लेते हैं. बट अमीबा जो होगा वो एक ही जगह, वो सिंगल रहेगा, वो राजा की तरह शेर है वो. अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, पहले हम फ्रेंडली देखेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. जो आप सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड खाते हैं ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है. ठीक है. कड़ी जो है वो कहते हैं ना कीड़ों से बनती है, तो बैक्टीरिया से बनती है. वी विल सी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इन नेक्स्ट स्लाइड. एंड देन केक, जो आप बर्थडे पे केक बनाते हैं वो भी बैक्टीरिया वगैरह से ही बनता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, रिमेन ऑफ एनिमल फेसिस are broken down into the harmless and usable substance of bacteria. Recall that bacteria are used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. So bacteria is our friend. In what sense? आपके खाने की चीज़ों में आ रहा है, आपकी सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आ रहा है. So these are our friends. अब कर्ड कैसे बन रही है, यू कैन सी हियर. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज. द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. So name of bacteria is the lactobacillus. You have to remember this name. इस बैक्टीरिया की हेल्प से आपकी दही जमती है. तो क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर करके मल्टीपल बैक्टीरिया बन जाते हैं उसके अंदर, कड़ी के दही के अंदर.
जिसकी वजह से आपके दूध को वो जमा देता है। सिमिलरली फॉर मेकिंग पनीर एज वेल, चीज़ जब बनाते हैं हम, ठीक है, बैक्टीरिया जो है आपका चीज़ बनाने के काम भी आता है, अचार में भी काम आता है, इडली भटूरा, सो जितने भी आपके यू कैन से दी मैदे वाले जो प्रोडक्ट है, मैदे से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है खाने का, इन मोस्ट ऑफ द डिशेस बैक्टीरिया इज यूज्ड, सो दैट्स व्हाई वी कॉल बैक्टीरिया आर आवर friends. Making of bread, yeast बोलते हैं हम इसको। yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide. yeast क्या है? reproduce करता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से करता है, और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम मुंह से गैस जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके बबल जो हैं उसको भर देते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जो बबल्स होते हैं ना गैस के, आपने देखा होगा कि ब्रेड के अंदर छेद से हो रखे होते हैं। सो दीज आर द बबल्स ऑफ द गैस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट पूरा अच्छे से यूज होता है, ब्रेड में, पेस्ट्री में, केक में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्रेंड। कमर्शियल लेवल पे कहाँ पर यूज हो रहा है? देखिए, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, जितना भी बन रहा है आपका, सिरका जिसको बोलते हैं, चाउमीन में डाल के खाते हैं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यीस्ट आपका वाइन बनाने में कई साल तक वाइन बनती है। आपको उस एक कंटेनर में डाल के उसको रख दिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स present in the grains like barley, wheat, rice and curd, fruit juice etc. The process of conversion of sugar into alcohol is known as the fermentation. अभी मैंने बताया ना, fermentation होता है। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को fermentation बोलते हैं। This is also very very important. So you can see there are lots of examples in which you can see microorganism is our friend. You can do one activity, take a 500 ml beaker filled up of इतना, उसमें शुगर डाल दीजिए, ठीक है, और उसको एक गर्म जगह पे रखिए और 4 से 5 घंटे तक रखिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, यू विल गेट अ स्मेल एंड प्लीज कमेंट मी दैट स्मेल। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Please try this activity at your home. Very easy activity. अब मेडिसिनल यूज़ में कहाँ पर यूज़ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये दवाइयाँ बनाने में भी काम होता है। डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। दिस सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है, द सोर्स ऑफ दिस इंजेक्शन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक। आज के टाइम पे 99% डॉक्टर जरा सा जुकाम हुआ, खांसी हुई, एंटीबायोटिक आपको दे देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. So this is the medicinal use of the microorganism. So who discovered this penicillin? Very famous scientist known as Alexander. So Alexander Fleming ने पेनिसिलिन की खोज की थी. You have to remember and it will be your जनरल नॉलेज क्वेश्चन एज वेल. एग्जाम में जरूर पूछेगा. फिर आपका था एडवर्ड जेनर. इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जब आप बच्चे होंगे आपको नंबर ऑफ वैक्सीन लगी होगी.
This is the one of the vaccine as well, smallpox, discovered in 1798. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, देखिए जो आपकी जो सॉइल है, आपने मिट्टी अब कमी देखने को मिलती है, सब जगह रोड है। पहले क्या होता था, बारिश आती थी, आपके कैचुए वैचुए निकलते थे, वो क्या है सॉइल के अंदर जाते थे, तो क्या है सॉइल को एक तरीके से परमिएबल कर देते थे, पोरस कर देते थे, ताकि जो आपका जो जड़ें हैं पेड़ की पौधे की वो पूरा फैल सके, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के अंदर बहुत सारे छेद किए होते थे और वो एक तरीके से उसके लिए खाद का भी काम करते थे, उसके अंदर अच्छे से उसका खाना पीना जाता था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हेल्पफुल इन योर एग्रीकल्चर एज वेल। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. देखिए जो आपकी एल्गी होती है, एल्गी देयर आर नंबर ऑफ एल्गीज, बट दिस इज स्पेशली विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड ग्रीन एल्गी भी होती है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी की खासियत होती है इट इज एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. So you have to remember this as well, which is very very important. Harmful organism, अभी तक तो ये friend चल रहा था, अब आ गया foe. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings. There are number of microorganisms in human beings, plants and animals, such as disease causing microorganism. Let us see, disease causing microorganism क्या, pathogens enter our body through the air. We breathe water, we drink food, इन सब में क्या है आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके अंदर एंट्री कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह, ये सब बीमारियां हमें बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाती है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, छींकता है, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, हमने कहा जी इसके तो वायरस लग गया, तो क्या होता है वायरस आपके सांस के थ्रू एंटर कर जाता है। इन दिनों बहुत चल रहे हैं बारिश के मौसम में। स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं आपके, दे ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच वी कैन से यू हैव टू रिमेंबर for the examination purpose all these disease because of the microorganism. One is friend and another is foe. Small insects of disease, female anopheles मच्छर जिसको हम बोलते हैं, this is also very very dangerous kind of disease. It can done on the humans. ज़्यादातर क्या है, मॉस्किटो पानी में पैदा होते हैं। So these are the name of these disease. This is because of the microorganism and you have to remember. रट्टा लगा लीजिए, इनका एग्जाम में आएगा 101%. Louis Pasteur, pasteurization of the, he was the king of the, or you can say the inventor of the pasteurization process. Bacterial contamination, a process now called pasteurization. He is regarded as one of the main founder of bacteriology together with Ferdinand Kohn and Robert Koch, and is popularly known as father of microbiology. He is the father of microbiology. लुइस पास्चर एंड पास्चराइजेशन में क्या है आपका, मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल microbes. The milk is heated to about 700 degrees C 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur and this is known as pasteurization. देखिए जो आपका दूध होता है उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और उसको 15 से 30 सेकंड के लिए ठंडा किया जाता है। इससे क्या है कि जो उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। That's why it is known as pasteurization and it is discovered by the Louis Pasteur. So storage and packing. These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbe. आपने देखा होगा, आप किसी भी दुकान पे जाइए, आजकल क्या है उसके अंदर से एयर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। आपने देखा होगा आपके जो अखरोट है, वॉलनट है या आलमंड है,
या आपकी जो कैस्यू है, काजू, वो सब क्या है, उसके अंदर से हमने एयर सील्ड पैक, एयर भी निकाल लेते हैं उसके अंदर, ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स अटैक ना करें। आपने देखा बड़े चिपके से आते, जैसे ही खोलते एकदम फूल जाते। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। देन नाइट्रोजन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका कहाँ जा रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर है आपके, बैक्टीरिया क्या है? टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया है जो आपकी धरती के अंदर जो है उसके जो कंपाउंड है उनको फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। गैस फॉर्म वापस से आपके एटमॉस्फेयर में जा रही है। साइकिल कैसे चल रहा है आपका? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड सॉइल के अंदर वो गैस बनता, फिर वापस से अपने एनवायरनमेंट में आ जाता है। सो दिस साइकिल यू हैव टू रिमेंबर, this is very very important. Now this chapter is almost close. If you have any issue, very simple chapter, just रट्टा लगाना है, no need to worry about your, there is no concept, no, only ratta. If you have to clear this exam, just write down all the things. कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, कुछ नहीं। थैंक यू, ओके, बाय बाय।